गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज है महाशिवरात्रि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ और जो भी मेरे प्लान्स थे ना महाशिवरात्रि के वो बिल्कुल भी नहीं हो पाए हैं, क्योंकि मैं पता है कल रात को वापस ही घर पे 2 बजे आई हूँ काम से। तो आपको भी पता है कि आप घर आते हो तो एकदम से आप नहीं सो सकते हो, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए ही होता है। एंड फिर उसके बाद मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई और फिर मैं सुबह सुबह उठते ही वापस काम पे चली गई। तो और मेरा ना आज का प्लान था कि मुझे जाना है 4 पहर की पूजा में, जो कि शिवरात्रि पे हमेशा हमेशा होती है और रात भर होती है वो 4 पहर की पूजा। तो मैंने सोचा था कि मैं निश्चित काल में चली जाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा बिजी होगा, इतना ज़्यादा क्राउडेड होगा। तो मैंने अपना प्लान बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्राउडेड होता है ना, पता है लिटरली कि आपकी कार्स पूरा फ्रीवे उसका ब्लॉक हो जाता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैंने सोचा है कि मैं गुरुजी के यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे महाशिवरात्रि के सत्संग का इनविटेशन भी था, तो हम वहाँ भी चले जाते हैं। और वैसे भी हम गुरुजी की पूजा करें, गुरुजी के दर्शन करें, तो हम एक तरह से शिव जी की आराधना कर रहे हैं। सो देखो मैं जस्ट अभी अभी काम से आके रेडी हुई हूँ और मैंने कार भी बाहर ही पार्क की है। सभी चलते हैं फटाफट से। सो गाइस डू टेल मी हाउ माई आउटफिट इज़, क्योंकि महाशिवरात्रि पे ना हमेशा ग्रीन कलर ही पहनते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर सिम्बलाइजेज प्योरिटी, फर्टिलिटी एंड अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन नेचर। सो बेसिकली नेचर को सिम्बलाइज करता है ग्रीन कलर। तो इसीलिए ग्रीन कलर महाशिवरात्रि पे पहनना ना बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है और बहुत ही प्योर होता है ग्रीन कलर, इसीलिए। सो अभी चलते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। सो गाइज हमें जाना है गुरुजी के आश्रम और वहीं पे ही सत्संग होगा, वहीं पे ही शिवरात्रि का पूरा सेलिब्रेशन होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। बट जो शिव विष्णु टेम्पल है वहाँ पे भी मैं आपको पक्का लेकर जाऊंगी आने वाले 1-2 दिनों में ही, और वहाँ जाके ही मिलते हैं। और जो गाइज मेरा ETA है ना अभी, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स। सो अभी हम फटाफट से चलते हैं। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है कि गुरुजी के आश्रम के वहाँ तो बिल्कुल पार्किंग नहीं होगी, तो मैंने उससे पहले ही हेदरडेल स्टेशन पे ही कार पार्क कर दिया है। बट आप खुद देखो, ये वाली जो पार्किंग है ना, ये हमेशा ना फ्री रहती है, बट आज देखो कितनी कार्स हैं। तो देखो कितना ज़्यादा क्राउड है आज भी। बट खैर चलते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे 2 मिनट की वॉक पे है आश्रम, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखो, तो ये पूरी पार्किंग गुरुजी के आश्रम की है। ये है गाइस गुरुजी का आश्रम। मैं ज़्यादा कुछ अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ा सा कॉपीराइट का भी इशू आएगा। मैं जितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो आपको दिखाऊँगी। देख सकते हो कितना रश है। तो गाइस मैं ना अभी गुरुजी के आश्रम से घर आ चुकी हूँ, तो मैं आपको अपना वो बताती हूँ कि वहाँ पे और क्या क्या हुआ। सो मैंने अभी आपको दिखाया कि हम जब जाते हैं तो चाय प्रसाद और जो भी चाय के साथ स्नैक्स मिलते हैं वो वाला प्रसाद होता है। तो उस प्रसाद में था एक छोटू सा ब्रेड पकौड़ा था, और एक कलाकंद था और एक चाय थी। और मतलब उसमें ना कहते हैं कि गुरुजी खुद ब्लेस करते हैं, उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और वो हम मतलब एक बूंद भी नहीं छोड़ सकते, हमें बिल्कुल पूरा ख़त्म करना ही है। अगर आपको कोई एलर्जीज़ होती है, जैसे यहाँ पे एलर्जीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, तो अगर आपको कोई एलर्जीज़ होती है तो आप सेवादार को पहले ही बोल सकते हो कि हम ये नहीं कंज्यूम कर सकते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको देते ही नहीं है। बट अगर आपने एक बार ले लिया है ना, तो आपको उसको
पूरा फिनिश करना होता है, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। उसके बाद ना हमें एक और ड्रिंक टाइप सी मिली थी, वो ना हमें लास्ट शिवरात्रि में मिली थी। ये हमेशा शिवरात्रि में मिलती है, ये बनाते हैं। तो उसका ना टेस्ट थोड़ा सा ना मिल्की मिल्की था, और उसमें ना कार्डमम का टेस्ट आ रहा था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एविडेंट टेस्ट था उसमें कार्डमम का। और बहुत सारे ना ड्राई फ्रूट्स उसमें रोस्ट करके डाल रखे थे। मुझे पता नहीं है कि उसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली, बट मैं बता रही हूँ कि मतलब उसका टेस्ट कैसा था, तो अब आप खुद समझ जाना कि क्या था क्या नहीं था। और फिर उसके बाद पूरा सत्संग हुआ, उसके बाद शुक्राना किया, मंत्र जाप हुआ, आरती हुई और यही सब हुआ। उसके बाद हम लोग गए थे लंगर प्रसाद में, क्योंकि आज संडे था। एवरी संडे और थर्सडे जब भी शाम को सत्संग होता है तो लंगर प्रसाद होता ही होता है। तो मैंने लंगर प्रसाद का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ना, फिर मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए मैंने वो वाला रिकॉर्ड भी नहीं किया। बट आज लंगर प्रसाद में मैं बताती हूँ क्या था। एक तो वो ग्रीन कलर की दाल थी, ठीक है, और मटर पनीर था, और रायता था, रोटी ऑफ कोर्स, एंड एक रसगुल्ला, कड़ा प्रसाद विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, बस यही चीज़ें थी, बट वो लंगर भी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा। तो उस लंगर प्रसाद के भी यही रूल्स होते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, और मतलब बिल्कुल भी आप उसको बचा नहीं सकते हो, ये रूल्स होते हैं गुरु जी के। आई एम फाइनली बैक होम, एंड अगर हम बात करें ना ऐसे, तो मैं ना लास्ट शिवरात्रि पे भी गुरु जी के ही दर्शन करके आई थी, और गुरु जी के ही आश्रम गई थी। वैसे तो ना मैं ट्राई करती हूँ कि हर वीक में एक बार ही तो मैं गुरु जी के आश्रम जाऊँ ही जाऊँ, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ आई एम वर्किंग दोज डेज, मेरी शिफ्ट अवेलेबिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है वो। बट मैं ट्राई करती हूँ कि एवरी वीक एक दिन तो गुरु जी के आश्रम जाना ही जाना है। और अगर मंडे ना हो तो संडे, अगर संडे भी ना हो तो फिर थर्सडे, कभी मतलब मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। बट आज ना मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि शिवरात्रि के टाइम पे हम 4 पहरों की पूजा देखें, जो 4 पहरों की होती है। तो मैंने सोचा था कि निशित काल में मैं जाऊंगी पूजा के लिए, और वहाँ पे फिर पूरी रात, फिर उसके बाद सुबह ही आएंगे और पूरी रात वहीं रुकेंगे। बट लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे ये पूजा होती है शिवरात्रि पे। तो वहाँ पे ना लिटरली इतनी भीड़ होगी, इतना क्राउड होगा कि आप पैर भी नहीं रख सकते। तो इसलिए फिर मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, या फिर आने वाली 1-2 वीडियोस के अंदर ही ना, मैं पक्का आपको शिव विष्णु टेम्पल लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरा खुद का मन है। मैं भी आज तक कभी नहीं गई, बट मैंने सुना है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो हम वहीं जाएंगे। और आज के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आपने अपनी शिवरात्रि अच्छे से सेलिब्रेट की होगी, और आपने कैसे सेलिब्रेट की प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का 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 बताना। और अभी का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने ना पता है गुरुजी के आश्रम में ना बहुत चीज़ें ना रिकॉर्ड भी नहीं की, जैसे जब मंत्र जाप और शुक्राना करते हैं, उसके बाद आरती होती है, वो नहीं रिकॉर्ड की मैंने। फिर उसके बाद वहाँ पे ना हमेशा लंगर प्रसाद भी होता है, स्पेशली थर्सडे और संडे, जैसे बड़े मंदिर में होता था ना, होता है दिल्ली में। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, तो उन लोगों को पता है कि क्या मैं बात कर रही हूँ। बट जिन लोगों को नहीं पता, तो वो भी मुझे बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊँगी। और फाइनली अब यहीं पे एंड करते हैं, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।